हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे और आपका जो क्वेश्चन चल रहे थे वो चल रहे थे फैक्टराइज के। और फैक्टराइज में कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे थे वो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab। और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। फिर सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी का मल्टीप्लाई माइनस बी सी का मल्टीप्लाई एंड माइनस सी ए का मल्टीप्लाई। ये चल रहा था, ठीक है। 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पढ़िए इसको। 1 + b³ + 8c³ - 6ab। इसको हम a³ + b³ + c³ - 3abc के फॉर्म में चेंज कर लेंगे यहां से। तो यहां से 1 को हम लिखेंगे 1³ प्लस ये है b³। 8c³ को हम क्या लिखेंगे 2c³ माइनस। अब यहां मैंने आपको बताया था कि हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ 3abc बनाने के लिए किस फैक्टर में किस तरीके से इनको तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो आप यहां से लीजिए 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू v मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 2c। तो अपने आप खुद में खुद -6ab6bc जो है वो ऑटोमेटिक अपना आप बन जाएगा। बस आप 3 का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ कर दीजिए, ठीक। चलिए देखिए यहाँ से 3 × 2 = 6bc अपने आप बन गया वो। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना a³ + b³ + c³ -3abc। अब यहाँ से ये किसके इक्वल होता है a + b + c। और सेकंड ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab -bc एंड -ca। तो यहां से a + b + c लिखेंगे। तो a की वैल्यू क्या है 1 + b + c की वैल्यू 2c। यहां से a² + b² + c² a² इट मींस 1² प्लस b² इट मींस b² + c² c की वैल्यू क्या है 2c। तो 2c होल स्क्वायर माइनस a एंड b का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई b माइनस b एंड c का मल्टीप्लाई 2c माइनस सी की वैल्यू क्या है 2c मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है आपकी 1, ठीक। तो अब यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² प्लस 2c होल स्क्वायर करेंगे तो 4c² आएगा माइनस b का मल्टीप्लाई 1 के साथ b फिर -2bc -2c। और ये ब्रैकेट आपका एज इट इज भाई चलता रहेगा 1 + b + c। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक। ये फैक्टराइज हो चुका है। तो नोट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आप नोट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है। 216 + 27b³ + 8c³ -108bc। 216 को हम क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो 216 को हम लिखेंगे 6³ तो यहां से 216 को लिखेंगे 6³ प्लस यहां से 3b³ प्लस यहां से 2c³ -3 मल्टीप्लाई ए के प्लेस पर 6 बी के प्लेस पर 3b एंड सी के प्लेस पर 2c। अब यहां से देखिए 3 6 जा 18 18 3 जा 54 54 2 जा 108 bc। तो ये ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। आपको तीनों का मल्टीप्लाई करना है और 3 से फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अब यहां से ये बना a³ + b³ + c³ -3abc। तो यहां से लिखेंगे a + b + c। ए के प्लेस पर 6 ए के प्लेस पर 6 प्लस बी के प्लेस पर 3b प्लस सी के प्लेस पर 2c। यहां से फिर a² इट मीन 6² प्लस 3b होल स्क्वायर प्लस 2c होल स्क्वायर
माइनस ए मल्टीप्लाई सी, 6 a मल्टीप्लाई बी, 6 मल्टीप्लाई 3 बी, 6 मल्टीप्लाई 3 बी माइनस बी सी, 3 बी मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 2 सी, माइनस सी ए, 2 सी, एंड ए की वैल्यू 6। तो ये वैल्यू यहां से आ गई, इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहां से 6 एज इट इज चलेगा आपका, 3 बी प्लस 2 सी। यहां से 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36, प्लस 3 बी स्क्वायर करेंगे 9 बी स्क्वायर, प्लस 4 सी स्क्वायर, माइनस 6 3 जा 18 बी, माइनस 3 2 जा 6 बी सी, माइनस 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 सी। और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं है इनमें, नोट कर लीजिए भाई, सारे क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप नोट करिए। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 27 a³ माइनस b³ प्लस 8 c³ माइनस 18 a b c। तो यहां से 27 a³ को हम क्या लिखेंगे, 3 a होल क्यूब, फिर b³ तो ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस 8 c³ 8 c³ को हम लिखेंगे 2 c होल क्यूब। ठीक, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का अलग से कोई फार्मूला यूज नहीं करना, इसको हम -b³ अलग लेंगे और प्लस के साथ लिखेंगे। तो यहां से 27 a³ को हम लिखेंगे 3 a होल क्यूब, प्लस इसको -b³ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, -b³ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे भाई, प्लस 2 c होल क्यूब। तो फॉर्मूला प्लस वाला ही आप अप्लाई करेंगे, बस माइनस को हम बी के साथ ले लेंगे। ठीक, चलिए, -3 मल्टीप्लाई ए के प्लेस पर 3 a मल्टीप्लाई -b, बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, -b। ठीक, अब यहां से -b, नहीं यही तो यहाँ तो प्लस का भी ही लिखेंगे भाई, फिर यहाँ प्लस आएगा, हाँ मिस्टेक हो जाएगी ना फिर, -3 a की वैल्यू 3 a बी, और यहाँ से मल्टीप्लाई 2 c, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 a b c। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया, 18 a b c। अब ये बना आपका a³ प्लस b³ प्लस c³ -3 a b c। ठीक, चलिए, तो यहां से a प्लस b प्लस c, 3 a प्लस -b प्लस c, फिर यहां से a² इट मीन्स 3 a होल स्क्वायर, प्लस -b² प्लस 2 c होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या आएगा यहाँ पे, -ab, a की वैल्यू 3 a मल्टीप्लाई b की वैल्यू -b। ठीक, फिर यहां से देखिए, जो यहाँ पे माइनस था, तो वो माइनस हमने यहां दिखा दिया। ठीक है, तो वो -3 abc के फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक, 1 मिनट, चलिए कोई नहीं, क्या हुआ ये,
चलिए, तो यहां से ये कुछ कट हो गया, इसको सही कर लेते हैं। 2c होल स्क्वायर -3, ठीक है। यहाँ पे था a+b+c, की जगह 2c। 3a² -b² +c² -3ab, a की वैल्यू 3a एंड b की वैल्यू -b, -bc, -b, और c की वैल्यू यहां से 2c, ठीक। फिर यहां से -c, की वैल्यू 2c, a की वैल्यू आपकी 3a। तो यहां से इसको सोल्व कर लेंगे हम, ठीक। यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। 3a -b, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, +2c। 3a² करेंगे तो कितना होगा, 9a², 9a² प्लस -b² भी क्या होगा, +b²। तो यहां से +b² +2c होल स्क्वायर क्या होगा, 4c², माइनस माइनस +3ab, माइनस माइनस +2bc, यहाँ पे -2 3 जा 6ca। तो यही आपका आंसर होगा। तो नोट करेंगे भाई। चलिए, इसको नोट करिए। चलिए, देखिए यहाँ आपका साइन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। यहाँ माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि जब हम यहाँ बी के प्लेस पर माइनस भी रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस आना चाहिए, है ना। वही मैं देख रहा था यहाँ पे। तो ये प्लस का साइन आना चाहिए भाई आपका, ये प्लस होगा, और ये यहाँ पे -b होगा, तब सही होगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वरना फिर इक्वेशन सही से आपकी बनेगी नहीं, ठीक है, फॉर्मूला सही से अप्लाई नहीं होगा। यहाँ सही कर लीजिए, यहाँ प्लस होगा, ये माइनस नहीं है, क्योंकि जब माइनस का b है और माइनस यहाँ होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो इसको चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। तो माइनस माइनस यहाँ क्या दिखाएंगे, प्लस दिखाएंगे, ठीक। चलिए, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 8a³ + 125 b³ -64 c³ +120 अब की बार सही है। यहाँ पे जब माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। वो उसमें मिस प्रिंट थी, तो उसको सही कर लीजिए आप। चलिए, तो 8a³ को हम लिखेंगे 2a³ +125 b³ को हम लिखेंगे 5b³, क्योंकि 5³ क्या होता है, 125, 5b³। फिर यहाँ प्लस, इसको लिखेंगे -4c²। यहाँ -3a, ए के प्लेस पर भैया 2a मल्टीप्लाई बी के प्लेस पर 5b मल्टीप्लाई सी के प्लेस पर -4c। तो यहाँ देखिए, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 34 जा 120 सही है। तो यहाँ पे ये फॉर्म बन गई a³ + b³ + c³ -3abc। तो ये क्या होता है, a+b+c, ए के प्लेस पर 2a, बी के प्लेस पर 5b, सी के प्लेस पर -4c। फिर a² इट मीन्स 2a² +b² इट मीन्स 5b²। फिर +c² इट मीन्स -4c²।
माइनस ए मल्टीप्लाई बी, 2a मल्टीप्लाई 5b। ठीक, माइनस बी मल्टीप्लाई सी, बी के प्लेस पर 5b मल्टीप्लाई सी के प्लेस पर -4c, माइनस सी ए -4c मल्टीप्लाई ए के प्लेस पर 2a। ठीक, चलिए अब यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। 2a प्लस 5b प्लस माइनस -4c, और यहां से जब 2a स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आएगा 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है तो -4c होल स्क्वायर क्या होगा 16c स्क्वायर, -2 5 10 ab, माइनस माइनस प्लस 5 4 20 bc, माइनस माइनस प्लस 4 2 8 ca, और यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 नोट करिए भाई। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11, 8 - 27 b³ -343 c³ -12 सॉरी 126 bc। तो इसको भी a³ b³ c³ की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। यहाँ से 8 को हम लिखेंगे 2³ प्लस 27 b³ को लिखेंगे -3 b³, फिर यहाँ माइनस ये होता है सॉरी प्लस लगाएंगे यहाँ -7c होल क्यूब, -3 मल्टीप्लाई ए के प्लेस पर 2, बी के प्लेस पर -3b एंड सी के प्लेस पर -7c। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो माइनस ही फाइनली आपका 3abc आएगा माइनस के साइन के साथ। तो यहाँ से अब हम इसको a³ प्लस b³ प्लस c³ के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, तो यहां से अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए, तो यहां से 2³ को हम क्या लिखेंगे 8 सॉरी यहां से क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू 2 प्लस बी की वैल्यू -3b प्लस सी की वैल्यू -7c, फिर a स्क्वायर इट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स -3b होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इट मीन्स -7c होल स्क्वायर, माइनस ए मल्टीप्लाई बी, ए के प्लेस पर 2 बी के प्लेस पर -3b, ए के प्लेस पर 2 बी के प्लेस पर -3b, फिर माइनस बी मल्टीप्लाई सी, तो बी के प्लेस पर -3b मल्टीप्लाई सी के प्लेस पर -7c, फिर माइनस सी मल्टीप्लाई ए, सी के प्लेस पर -7c मल्टीप्लाई ए के प्लेस पर 2। तो यहां से ये बना 2 प्लस माइनस क्या होगा -3b, फिर प्लस माइनस -7c। ठीक, तो यहां से 2 -3b -7c, फिर यहां से 2 स्क्वायर करेंगे 4 प्लस -3b का स्क्वायर क्या होगा +9b स्क्वायर प्लस -7c स्क्वायर क्या होगा +49c स्क्वायर। अब यहां से माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6b, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर से माइनस, और यहां से 3 7 जा 21 बी एंड सी, फिर माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14 सी, और यही आपका आंसर है। चलिए तो नोट करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
125 माइनस 8x³ माइनस 27y³ माइनस 90x/, ये भी सेम है। तो यहां से 125 को हम लिखेंगे 5³ प्लस माइनस 8x³ को लिखेंगे -2x होल क्यूब। ठीक, यहां से प्लस इसको लिखेंगे -3/होल क्यूब -3 मल्टीप्लाई ए के प्लेस पर 5 मल्टीप्लाई बी के प्लेस पर -2x एंड सी के प्लेस पर -3/। अब यहां से देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस फिर से माइनस आएगा साइन। ठीक, 3 5 जा 15 15 2 जा 30 30 3 जा 90, तो यहां से मिला 90x/। तो अब ये a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc के फॉर्म में लिखा गया। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। तो यहां से a के प्लेस पर 5 प्लस b के प्लेस पर -2x प्लस सी के प्लेस पर -3/। फिर ए स्क्वायर, ए के प्लेस पर 5 प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर -2x² प्लस सी स्क्वायर, सी के प्लेस पर -3/होल स्क्वायर माइनस ए के प्लेस पर 5 मल्टीप्लाई बी के प्लेस पर -2x। ठीक, फिर यहां से -bc, के प्लेस पर -2x मल्टीप्लाई सी के प्लेस पर -3/। फिर -c मल्टीप्लाई सी के प्लेस पर -3/, मल्टीप्लाई ए के प्लेस पर 5। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो यहां से 5 प्लस माइनस -2x प्लस माइनस -3/। अब यहां से 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस -2x² करेंगे तो प्लस के 4x² आएंगे, तो यहां से +4x² प्लस -3/² करेंगे तो +9y²। अब यहां से माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6x/। फिर माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15y। तो यही आपका आंसर होगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 नोट करिए। चलिए भाई इसको नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। 2√2a³ प्लस 16√2b³ प्लस c³ -12abc। अब इसको भी a³ b³ प्लस c³ के फॉर्म में चेंज कर लेंगे यहां से। तो लेकिन ये देखना है बस कि 2√2 जो है वो किसका क्यूब है। फिर ये चेक करेंगे 16√2 किसका क्यूब है। फिर ये चेक करेंगे कि c³, ये तो c³ तो इजी है। ठीक है, तो यहाँ से 2√2 जो होता है, यदि मैं √2 मल्टीप्लाई √2 कर दूं तो यहां से मिलेगा आपको 2√2। इट मीन्स √2 का क्यूब होता है 2√2। ठीक, अब 16√2 देखते हैं। यदि मैं 16√2 को लिख दूं 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, तो ये आएगा आपका 16√2। देखिए 2 2 जा 4 और 2 का मल्टीप्लाई तो 4 हुआ, लेकिन √2 2 बना। तो 4 ये मल्टीप्लाई 2 ये कितना हो गया 8। 8 2 जा 16 √2। तो 16 √2 जो होता है वो 2 √2 का क्यूब होता है। ठीक, तो 16 √2 को लिखेंगे 2 √2 होल क्यूब। सही है, चलिए तो यहां से 2 √2 a³ को हम लिखेंगे √2 a होल क्यूब प्लस 16 √2 को लिखेंगे 2 √2b होल क्यूब प्लस c³ -3abc। 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू √2a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई सी। अब यहां से देखिए क्या ये मल्टीप्लाई 12abc बनी या नहीं बनी भैया।
तो यहाँ से 3, 3 2 जा 6, स्क्वायर रूट टू का मल्टीप्लाई 2 और 6 2 जा 12 ABC, तो ये सेम बना। तो यहाँ से ये A³ + B³ + C³ -3ABC के फॉर्म में चेंज हो गया। तो यहाँ से इसको लिखेंगे A + B + C, फिर A² इट मीन्स √2A² +B², B की वैल्यू √2 +C², C के प्लेस पर C³ -AB, A √2A मल्टीप्लाई B, 2√2B -BC, B के प्लेस पर 2√2B मल्टीप्लाई C -CA, के प्लेस पर √2A। चलिए भाई, अब यहां से √2A एज इट इज +2 √2B एज इट इज +C एज इट इज। यहां से √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा और A², यहां से 2A² +2 √2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 8B² +C², ये स्क्वायर है भाई। -2, देखिए √2 का मल्टीप्लाई 2 एंड 2 2 जा 4, 4AB -2 √2BC -√2CA, और यही होगा आपका आंसर। तो नोट करिए भाई इसको। चलिए इसको नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इजी है। 27x³ -y³ -z³ -9xyz, यहाँ से A³ + B³ + C³ -3ABC के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ से 27x³ को मैं लिखूंगा 3x³ माइनस की जगह प्लस और -y³, फिर प्लस -z³ माइनस, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई A के प्लेस पर 3x, B के प्लेस पर y और C के प्लेस पर z, लेकिन यहाँ -y और -z लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई -y मल्टीप्लाई -z, ठीक, ये चीज हमने ले ली यहाँ से। देखिए 3 3 जा 9xyz, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो अब हमने इसको A³ + B³ + C³ -3ABC के फॉर्म में चेंज कर लिया। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे A + B + C, 3x प्लस B के प्लेस पर -y एंड C के प्लेस पर -z। A² इट मीन्स 3x² 3x² प्लस y -y², ठीक। B के प्लेस पर -y प्लस C² तो C के प्लेस पर -z² -AB, A मल्टीप्लाई B के प्लेस पर -y -B मल्टीप्लाई C के प्लेस पर -z। फिर यहाँ से -C मल्टीप्लाई A के प्लेस पर 3x, ठीक। अब इसको सोल्व कर लेंगे बस यहाँ से, और आंसर आ जाएगा 3x प्लस माइनस -y प्लस माइनस यहाँ से 3x का स्क्वायर करेंगे 9x² प्लस -y² प्लस y² प्लस -z² प्लस z² माइनस माइनस प्लस 3xy माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस बाई जेड माइनस माइनस प्लस 3zx, और यही आंसर। चलिए भाई नोट करिए क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, 2√2 a³ प्लस 3√3 b³ प्लस c³ माइनस 12 abc। इसको भी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 abc के फॉर्म में चेंज कर लेंगे यहां से। जब इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा √2 a होल क्यूब प्लस ये आएगा √3b होल क्यूब प्लस c³ माइनस 3 मल्टीप्लाई a के प्लेस पर √2a मल्टीप्लाई बी के प्लेस पर √3b मल्टीप्लाई सी के प्लेस पर सी। तो यहां से 3। अब यहां से देखिए, अब ये चेक करना है क्या ये कंप्लीट वैल्यू 12 बनी या नहीं बनी। ठीक, तो यहां से 3 और √2 √3 ये √6 हो जाएगा। तो 3 √6 आएगा। ये 12 तो नहीं बन रहा भाई। -3a के प्लेस पर ये आया, बी के प्लेस पर ये आया और सी के प्लेस पर सी आया। ये तो नहीं बनेगा, मिस्टेक है क्या कुछ, चेक कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, √6 मिसप्रिंट है भाई। यहाँ 3 √6 लिखा हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। टाइपिंग में मिस्टेक है, ये 3 √6 लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 √6 लिखा हुआ है भाई बुक में। बुक में मैंने चेक कर लिया है, ये 3 √6 लिखा हुआ है भैया। तो यहाँ से देखो 3 और √2 √3 का मल्टीप्लाई √6 हो जाएगा। तो ये -3 √6 abc बन गया। ठीक, चलिए। तो यहाँ से a³ प्लस b³ प्लस c³ के फॉर्म में ये चेंज हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस b प्लस c। ए की वैल्यू √2a प्लस बी की वैल्यू √3b प्लस c। फिर a के प्लेस पर √2a होल स्क्वायर प्लस b² के प्लेस पर √3b होल स्क्वायर प्लस c² माइनस ए मल्टीप्लाई बी, ए की वैल्यू √2a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू √3b माइनस बी सी √3b मल्टीप्लाई सी की वैल्यू c माइनस ए की वैल्यू √2a। ठीक, इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहां से √2a प्लस √3b प्लस c। अब यहां से √2a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2a² प्लस ऐसे ही यहाँ √3b होल स्क्वायर करेंगे तो 3b² प्लस c² माइनस √2 √3 कितना हो जाएगा √6a मल्टीप्लाई b √6a मल्टीप्लाई b फिर माइनस √3bc -2। अरे यार ये √2a था ये। तो यहां से √2ca और यही आपका आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर लीजिए भाई। तो आज आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गए आपके। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।